मुझे गांधी बहुत परिवार सारे के लोग हिसाब से। गांधी परिवार गांधी से कह परिवार। लें। हम्म। दूसरी तरफ मुझे लोग कहते हैं कि अब तो कांग्रेस अलग है और राहुल कांग्रेस अलग है, और अभी जो कांग्रेस आप देखते हैं वो राहुल कांग्रेस ही है। कैसा है? नहीं, ये बात सही है आपकी कि जब 2011 और 12 से ये जो शुरू हुआ, राहुल गांधी की कांग्रेस वर्सेस सोनिया गांधी की कांग्रेस या अहमद पटेल की कांग्रेस, तब तब ये मामला शुरू हुआ था, और धीरे 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 करके राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने और उसके बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और अब एलओपी हैं। तो अब जब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखता हूं तो उसमें जो दो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, एक होता है ट्रेजरर का जो अजय माकन के पास है, और अजय जी। माकन बहुत क्लोज हैं राहुल गांधी के। दूसरा होता है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो वेणुगोपाल के पास है, और वो भी राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं। और सोनिया गांधी जो है वो किसी से मिलती नहीं है और ना ही वो इंटरवीन करती हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में। तो ये जो आज की कांग्रेस है पूरी राहुल गांधी की कांग्रेस है। सीनियर लीडर्स में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं जो विधायक दल के नेता हैं हरियाणा में। अशोक गहलोत हैं जो अभी कहीं नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बगावत की थी उसके बाद से उनकी वापसी नहीं हो पाई है। वो कोशिश कर रहे हैं काफ़ी, लेकिन हो भी सकती है, कांग्रेस में कुछ भी संभव है। और हैं जो घर बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह हैं जो अभी भी हैं, सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा पद नहीं है। इसके अलावा जब आप पूरे पूरे प्रदेशों में झांक के देखेंगे तो वो सब राहुल गांधी की कांग्रेस है नहीं तो जिसको। फिर आप जो बात कह रहे हैं वो क्या कंट्राडिक्शन नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस है जो भी लोग हैं, दूसरी तरफ हम्म। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के हाथ से कांग्रेस फिसल रही है, तो इसको कैसे डिकोड करें? मेरे को थोड़ा सा फिसल कम। फिसल 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 ऐसे रही है, ठीक है, आपने डेवलप कर लिया पिछले कुछ सालों में। आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष, आपने अपने महासचिव, आपने अपने जीएसओ, ट्रेजरर सब बना लिए। चैलेंज करने की स्थिति किसी में नहीं है, क्योंकि जो 2022 में जो G23 समूह बना था, उसने क्या कहा था? उस वो कोई पार्टी के खिलाफ थोड़ी था। वो ये कह रहा था G23 कि ये जो पार्टी के भीतर फैसले हो रहे हैं, ये जो वामपंथी और जय जगत समूह के लोग मिलकर ये फैसले कर रहे हैं, जिसमें सीनियर लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, ये उनकी उनका उनका सवाल था पार्टी फंक्शनिंग के ऊपर। उनको मान लिया गया है कि वो गांधी परिवार के खिलाफ हैं, उनकी पूरी बात समझी नहीं गई। आज जब मैं उनकी बात को देखता हूं, समझता हूं, डिकोड करता हूं, तो वो वही बात कह रहे थे जो आज कांग्रेस पार्टी के लोग बंद कमरों जरूरत में है। कह रहे हैं। पार्टी का कंट्रोल मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पार्टी के असली लोग हैं, जो कांग्रेस में जी। कांग्रेस की वो विचारधारा वो के बाहर लोग हैं, जो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, वो अपने घरों में बैठ गए हैं। जब आप राज्य हारते हो ना, तो वो लोग भाजपा तो जा नहीं सकते, तो वो जी। क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। जी। जब आपका बेस ही कमजोर हो जाएगा, आपकी नींव कमजोर हो जाएगी विजय जी, तो फिर आपके हाथ से वो चीज छूट जाएगी। मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि पार्टी में जो है जी, गांधी ठीक परिवार है। की वो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि आपकी अ, लोगों को समझने की जो शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है, या जो 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 एक कम्युनिकेशन बेहतर होता था, वो नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि 3 विचारधाराएँ, 1 नहीं कह रहा हूँ मैं, 3 हाँ, कह रहा तीन हूँ। तीन। और नंबर 3 पे सबसे पिछली कतार में कांग्रेस ही खड़े हैं। ये समस्या है। जी। तो एक तो राहुल गांधी को कौन समझाता है या नहीं समझाता, पहली बात। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने जब अध्यक्ष पद छोड़ा, सोनिया जी एक एक्टिंग का प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के बाद अध्यक्ष बन गए। तो चुनाव के बाद अध्यक्ष बनने के बाद मैं राहुल गांधी की ईमानदारी पर कम शक करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा बना दिया नया अध्यक्ष बिना गांधी परिवार का। तो वो अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? क्या वो स्पाइनलेस अध्यक्ष है, या वो समझते हैं कि गांधी परिवार के खड़े पीछे खड़े रहना ही उनकी नौकरी है? बहुत साफ साफ नहीं, देखिए कांग्रेस को देखिए मजबूत करने में उनकी क्या भूमिका है? रोज राहुल गांधी को गाली देने से बेहतर है। नहीं, देखिए, दोनों दोनों तरफ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं, उधर नड्डा साहब और इधर खड़गे साहब। खड़गे साहब को ये पता है कि वो गांधी परिवार के वफादार हैं, इसीलिए वो चल रहे हैं, और जो जहां उनको इंटरवीन करता है वहां वो करते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि राहुल गांधी बैक सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, वो फ्रंट सीट पे नहीं चला रहे हैं। उनको शायद ये समझ में आया कि 2019 में जब वो लोकसभा चुनाव हारे, तो उनको ये लगा, और ये बात वर्किंग कमेटी में भी हुई थी, वो बात ये थी कि उस वक्त नारा दिया गया था कि चौकीदार चोर है, राफेल का मुद्दा था।
तो चौकीदार चोर है, जो सीनियर लीडर्स थे, उन्होंने उसको पिक नहीं किया, उन्होंने उस बात का ज़िक्र नहीं किया। तो प्रियंका गांधी ने ये बात वर्किंग कमेटी में कही थी कि मेरे भाई ने जो विषय उठाया था, उसको आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया। क्योंकि राफ़ेल का मतलब था अनिल अंबानी और इधर था प्रधानमंत्री मोदी। जितने सीनियर लीडर्स वर्किंग कमेटी में थे, सबके संबंध हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ में। तो कोई भी अपना संबंध खराब करना नहीं चाहता था। उधर प्रधानमंत्री मोदी पे डायरेक्ट अटैक था, उससे भी लोग बचना इसलिए चाहते थे, उससे भी लोग बचना चाहते थे। तो वो इस विषय उठा था और इसीलिए राहुल गांधी को समझ में आया कि अभी जो अगले कुछ साल हैं, 5 साल, 10 साल जो राजनीतिक रूप से मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए उन्होंने बैक सीट ले ली और वो बैक सीट पे ही। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सपोज़ करिए कि कोई कोई नेता मिलने जाता है वेणुगोपाल से, तो वो कहेंगे कि आप राहुल जी से मिल लीजिए और वो वहाँ तक पहुँच गया बाय चांस, तो कहेंगे ठीक है, आप खड़गे साहब से मिल लीजिए, वो कांग्रेस अध्यक्ष वो हैं। फिर अध्यक्ष जी के पास चले जाएँगे, वो भी मिल लेंगे, फिर कहेंगे ठीक है, अब ना आप वेणुगोपाल से मिल लीजिए, वही फैसला करेंगे। ऐसे घूमते हैं कार्यकर्ता। कौन से वाले? जो कांग्रेसी हैं, बाकी 2 नहीं, बाकी 2 बाकी को तो कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। ये जो लेफ्ट तो लिबरल है उनका क्या चल रहा है? किसका? लेफ्ट का जो आप कह रहे हैं वामपंथी लोग हैं, उनकी भूमिका क्या है अभी कांग्रेस में? उनकी भूमिका उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का नहीं, लेफ्ट का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। लेफ्ट का देश में खत्म नहीं हुई है। हाँ, कांग्रेस में है। हाँ, कांग्रेस में है और बहुत उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब विजय जी, आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये क्या ये जो आपको मैंने नहीं 3 लगता? ये जो मैंने 3 जी, विचारधाराएँ बोली हैं ना, ये ऐसे नहीं बोली हैं, बहुत सोच समझ के बोली हैं और ये एग्ज़िस्ट करती हैं। और अगर आप कांग्रेसियों से पूछोगे, वो बता भी देंगे आपको। आपके जी, संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे, जी, तो आप उनसे जी, जी, पूछिएगा, वो लेकिन बताएँगे बंद कमरे में और हो जी, सकता है रो भी पड़े, ऐसी स्थिति जी। है। इतनी इतनी घुटन है। आपको नहीं लगता कि जो ये लेफ्ट की विचारधारा है वो ही कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर रही है, क्योंकि देश में लेफ्ट की विचारधारा ही अब एक्सेप्टेबल नहीं है, एक तरह से आप देखें पूरे देश भर में खत्म हो गई है। तो कांग्रेस उसके साथ क्यों चल रही है? क्योंकि कांग्रेस कभी लिबरल होना या सेक्युलर होने का मतलब लेफ्ट की विचारधारा से नहीं चल रही थी। सेंट्रिस्ट तरह की एक पार्टी होती थी, नेहरू जी की बात करें, गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें। नहीं, मैंने शुरुआत से ये बात बताने की कोशिश की आपको कि नेहरू और गांधी की विचारधारा कांग्रेस में बहुत पीछे छूट गई है और उसकी जगह पे लेफ्ट के लोग आ गए हैं और वो लोग जो लोग इनको चलाते हैं, जो लीडरशिप को चलाते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, जो मेन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो ये बताते हैं कि नहीं हमें ओबीसी और कास्ट सेंसस की बात अभी होल्ड कर देनी है और हमें ईबीसी की बात करनी है बिहार के विधानसभा चुनाव में और हमें ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च करना है और हमने वो किया, जबकि इनको ये नहीं पता था कि ईबीसी का जो वोट बैंक है, वो नीतीश वो कुमार का है और वो नीतीश कुमार कभी का है। भी लालू के साथ आ ही नहीं सकता। तो ये ऐसे-ऐसे रणनीतिकार हैं जिनको ज़मीन की समझ ही नहीं है, जिनको जिनको ट्रैक्टर और मर्सिडीज़ के बीच का फर्क नहीं डिफरेंस नहीं पड़ता। पता कि क्या होता है, जिनको गाँव से लेके खान मार्केट का डिफरेंस नहीं पता क्या होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि आप ओबीसी की बात मत करिए, यानी आपने राहुल गांधी का जो ओबीसी का मुद्दा चल रहा था, उसको पोलराइज़ कर दिया। बिटवीन वो कह रहे हैं कि आप लैंडलेस ओबीसी और ईबीसी की बात करिए, बहुत अच्छा है जी। लेकिन जब आप समूचे ओबीसी की बात कर रहे थे, तो उसमें आप करीब-करीब 70, 75, 80% तक लोगों की बात कर रहे थे, जिसका आपको लोकसभा चुनाव में फ़ायदा भी हुआ था। आपको आपको ओबीसी ने वोट दिया था। अब जिनको ये नहीं पता कि बिहार में आप ईबीसी की बात करोगे, जो नीतीश के साथ में हैं, वो यादव के साथ आ ही नहीं सकता। आएंगे नहीं ना, वो तो सारा झगड़ा ही वो है, वो भी। हाँ, तो इनको बेसिक समझ नहीं है। अब आप सोचो माले कहाँ है? माले गठबंधन में है। क्या बिहार का अपर कास्ट आएगा कभी माले के साथ? माले के साथ कभी नहीं आ आएगा। सकता। पुराना संघर्ष है ज़मीनों का, जब ये माओवादी होते थे। एक सीट क्यों जीता ओसामा वाली सीट, शहाबुद्दीन की सीट? क्योंकि शहाबुद्दीन ने उनके खिलाफ बंदूक उठा ली थी, लड़ाई। हाँ। अपर कास्ट के समर्थन में और अपर कास्ट ने ओसामा को वोट दिया, जिताया उसको। जिताया। एक ही सीट है आरजेडी की। जी। अब इनको इतना ज्ञान है नहीं बेचारों को। ये क्या करते हैं, नई शर्ट लेके उसमें छेद कर लेंगे, पैंट फाड़ लेंगे, शूज़ फाड़ लेंगे, दिखाएँगे कि हम गरीब हैं राहुल गांधी को। उसको ये बातें अच्छी लगती हैं कि कितना गरीब है मेरा स्टाफ। ये नहीं पता है कि ये रात को कहाँ ब्लू लेबल पीते हैं बैठ के।
ये बहुत सारी समस्याएँ हैं सर, मैं क्या-क्या बताऊँ आपको। जी, जी। नहीं, नहीं बहुत तो गंभीर समस्याएँ हैं इनका और आप इनका क्या इनका जी, कोई इलाज नहीं है इनके पास, क्योंकि आपको एक ब्रैकेट में फिक्स कर दिया गया है। आप वही देख रहे हो जो आपको दिखाना है। यानी आपकी आँखों के सामने मैं वही फ़िल्म दिखा रहा हूँ जो आपको अच्छी लगती है। और जो देश में बाकी चीज़ें घट रही हैं, वो आपके सामने है ही नहीं। यानी कम्युनिकेशन पूरा का पूरा ब्लॉक है। कुछ लोगों ने, सिर्फ़ कुछ चुनिंदा लोगों ने कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है और वो वही पिक्चर दिखाते हैं, जो उनको दिखानी होती है। और जो असली पिक्चर है, जो ज़मीन पे चल रही है, वो देख ही नहीं पाता कोई। इसलिए फिर 6 सीटें आती हैं।